हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज ये वीडियो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बज रहे हैं 6:30 और मेरा शूट कंप्लीट हो गया। आज डे टाइमिंग में शूट था। पहले तो मॉर्निंग में हम लोग गए हुए थे, हम लोगों को मार्केट जाना था। फिर डे टाइमिंग में शूट था, तो मैंने शूट कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद आज इतनी हालत बैंड हो चुकी है और अभी मुझे अपना रूम समेटना है। ये देख लो क्या हाल होके रखा है। अभी मैंने तो कितना सारा समेट दिया, उसके बाद ये हाल है, ये सब फैला हुआ है। तो मुझे पूरा रूम अपना समेटना है। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि मैं रूम वगैरह कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मेरी आदत नहीं है कि रूम ऐसा फैला रहे। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छे से जमा रहना चाहिए। इस वजह से कई बार तो मेरी ना लड़ाई भी हो जाती है सौरभ से, मतलब कि रूम इतना फैला है, ये है, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं थक जाती हूँ शूट के, कई बार ऐसा छोड़ देती हूँ रूम कि चलो मैं बाद में कर दूँगी, नाइट में कर दूँगी, अभी जाती हूँ शावी के साथ एंजॉय करूँ, खेलूँ थोड़ा सा। और कई बार ऐसा छोड़ देती हूँ और जिस दिन मैं छोड़ती हूँ उसी दिन कोई ना कोई रूम में ज़रूर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सोचेंगे कि कई बार लोग सोचते हैं ना कि यार लगता है कि रूम इतना फैला है, मतलब लड़की साफ वाफ नहीं करती है, मतलब माइंड में आ जाता है ना कि हाँ कितना गंदा हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। आज मेरा रूम ऐसा फैला है, मुझे लग रहा है कि मैं नीचे जाऊँगी तो शावी मुझे ऊपर नहीं आने देगी, और अगर वो मेरे साथ ऊपर आई ना तो वो मुझे कुछ जमाने नहीं देगी। तो मैं पूरा रूम समेटती हूँ और फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ कुछ आगे का। अभी पापा चाय लेके आ गए थे तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया है। बस यार इतना ही है और कुछ नहीं है। कहीं हम लोगों को ऐसा हो जाता है कि अचानक से कहीं भी कहीं जाना हुआ तो अचानक से गए होके आ गए, फिर कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लगता है कि एक दूसरे के साथ हैं थोड़ी देर तो उतनी देर बात करते रहते हैं हम लोग। तो वो शूट करना मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि कुछ बातें करते हैं, कुछ अपने काम को लेके बातें करते हैं, तो हम लोग शूट नहीं कर पाते। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे मैं बात करूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बात करूं। और एक चीज़ और बताती हूँ, आप लोगों में से ना बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपके आँख के नीचे बहुत डार्क सर्कल है, आप इसका कुछ करो, मतलब कुछ करो, यानी कि कोई भी उपाय हो, कुछ भी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मेरा ना बचपन से, बचपन मीन्स कि बिल्कुल छोटे से नहीं, लेकिन छोटे से ना इतनी चीज़ें समझ में आती कि हल्का हल्का डार्क सर्कल था। फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई ना तो थोड़ा थोड़ा दिखने सा लगा, फिर बिल्कुल ज़्यादा सा दिखता था। अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ना वीडियो में तो अत्ती में दिखता है, मेरा फ़ोटो में अत्ती में दिखता है। सामने मेरा इतना ज़्यादा नहीं है कि डार्क सर्कल दिखे, लेकिन फिर भी मेरे को डार्क सर्कल है। और मैंने इसका बहुत उपाय किया है। कई बार तो मैं आपको बताऊँ, मैं स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या हो जाता था, मैं यूट्यूब पे ना वीडियो देखती थी, यूट्यूब पे वीडियो देखती थी। उस टाइम में यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था, तो मुझे एक दो वीडियो दिखते थे कि आप ना कोलगेट होता है जिससे मंजन करते हैं अपन, तो उसमें आता था कि आप कोलगेट लगाओ और 10 मिनट लगा के रखो, उसके बाद धो तो बिल्कुल वाइट दिखा देते थे कि हाँ आपका बिल्कुल आपके स्किन के जैसा हो जाता है। मैं इसको कम से कम 2 से 3 महीने यूज़ की हूँ। कोलगेट लगाया, फिर किसी ने कोई पत्ती बताई, तो किसी ने कुछ बताया, मैंने क्या क्या यूज़ किया। फिर कई बार मैंने किसी किसी से पूछा तो बोलते हैं लोग खीरा से, आलू का रस निकाल के उसको लगाओ, तो बहुत सारी चीज़ें किया मैंने, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जिसका रहता है ऐसा, जिसके मतलब पैदाइशी बोलते हैं इसको, कि जिसका पैदाइशी ऐसा है कि हाँ आँख के नीचे डार्क सर्कल है, उसको रहना ही है। और आप मेरा छोड़ो, मेरे हस्बैंड का भी ऐसे ही है, यानी कि सौरभ, उनके भी डार्क सर्कल हैं, परमानेंट ऐसे दिखते हैं, और मुझे भी परमानेंट हैं। और मुझे ऐसा लगता है हम दोनों को हैं, तो मेरी बेटी को भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बड़ी हो, क्योंकि अभी भी ना वो छोटी तो है, लेकिन ऐसा कभी कभी फील होता है, उसको उसी तरीके से देखते तो फील होता है कि यार इसको डार्क सर्कल हो सकता है। तो कई लोगों को आते हैं, वो घर के लोगों को रहता है तो उससे आता है, तो है मुझे। और मैं कोशिश करती हूँ, पहले तो मैं अच्छे से बैठ जाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। एक सेकेंड।
बहुत टाइम से मैं सोच रही थी आपसे बात करने के लिए, मौका नहीं लग पा रहा था। फैलान तो बहुत फैला हुआ है, और पर इसी बीच बात भी कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं बात इसलिए भी कर पा रही हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठूँगी। थक गई हूँ शूट में, लगातार साड़ी चेंज करते रहना 10 से 15 साड़ी आपने पहना, उसकी मैचिंग लगाया, इतना बॉडी पेन होने लगता है कि लगता है कि अब खड़े खड़े दर्द होने लगी है बॉडी, अब थोड़ी देर बैठना है। तो फिर बैठने का टाइम ना सिर्फ आपको तब मिलता है जब आपका शूट कंप्लीट हो जाता है। तो अभी कंप्लीट है तो थोड़ी देर बैठ लेते हैं। मैंने कैमरा पकड़ के अपना, मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगी, या फिर काम करते हैं। तो मैं आपसे वही कह रही थी, जैसे डार्क सर्कल की जो बात कर रही थी वो तो चलो कंप्लीट हुई। अब बात कर लेते हैं मेकअप की। तो मेकअप में क्या है ना, मुझे मेकअप करना नहीं आता। अभी भी आप देख रहे होगे मैंने किस टाइप से मेकअप किया हुआ है। मैं शादी के पहले क्या हुआ, अच्छा एक कॉल आ गया था मेरा, तो बस बात करना था। हाँ, तो मैं आपसे वही कह रही थी कि मेकअप की चीज़ मैं बता देती हूँ। मेरी जब शादी हुई थी ना, शादी के पहले मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कॉलेज टाइम पे अपने बताइए, मुझे कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, और स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी इसके लिए। एक सेकेंड ना, कि मुझे ना सिर्फ पसंद था लिपस्टिक लगाना, तो मैंने कितने बार मतलब लगाया, ऐसे चुपके चुपके लगाया। घर पे डांट पड़ती थी स्टार्टिंग में, पर वो थोड़ा बहुत लगाती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेस पे लगाती हूँ तो अपने फेयर एंड लवली लगाती हूँ, जो मुझे स्टार्टिंग से पसंद है। बहुत लोगों ने बोला कि फेयर एंड लवली क्या है कि स्किन को काला कर देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे सूट करता है, जो क्रीम जिस पे सूट करती है वही क्रीम उस पे सूट करती है। बाकी आप कोई और क्रीम नहीं लगा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है फेयर एंड लवली मुझे बेस्ट लगी, तो मैंने शुरू से वही यूज़ किया है। मतलब मैं कितने साल की थी, 12-13 साल की थी, तो मम्मी पहले दीदी लोग लेके आती थी तो वो लगाती थी, फिर मैं खुद से लेने लगी तो मैंने वही लगाया, मुझे उसी में मज़ा आती थी। और अभी भी वही लगाती हूँ, कहीं जाती हूँ तो फेयर एंड लवली लगाती हूँ, और मुझे वही सूट करता है। और भगवान की कृपा से ही समझ लो यार, मेरे स्किन में इस वजह से कोई दाने वाने नहीं हैं, क्योंकि मैंने कोई और क्रीम नहीं लगाई। कई बार क्या होता है, आप कई कई क्रीमें यूज़ करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो जो आपको सूट नहीं होती। अब जैसे मान लो किसी के कहने पे मैंने कोई और क्रीम लगा दिया, मुझे फेयर एंड लवली सूट होती है, अब मैं डर के मारे कि मेरी स्किन काली ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए तो मैं दूसरी लगाने लगूँ, तो फिर स्किन ख़राब होती है। आपको जो सूट करता है वो अच्छी हो ख़राब हो जैसा भी है वो आपके लिए अच्छी है ना, तो उसको यूज़ करो। तो मैंने ना यूज़ किया। फिर मेरे को जब शादी के पहले कहीं जाना होता था, किसी भी फंक्शन में, किसी पार्टी में, कुछ भी, तो मुझे रेडी होना नहीं आता था। तो मेरी सिस्टर मुझे तैयार करती थी, वही मुझे मेकअप करती थी, जो भी लाइट मेकअप जैसा भी था वही करती थी। कई बार वो नहीं रही हैं तो मैं पार्लर जाके रेडी हुई हूँ, मुझे खुद से नहीं पता था। फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरी पिक्चर देखोगे ना, मैं कभी शेयर करूँगी आपसे। तो मेरी शादी के पहले की पिक्चर मतलब शादी के बाद की पिक्चर बिल्कुल अलग टाइप की थी। मतलब ऐसा लगता नहीं था मेरी नई नई शादी हुई है, क्योंकि मैं चूड़ियाँ खूब पहन लेती थी, बहुत अच्छा लगता था। साड़ी पहनी रहती थी, बिंदी लगाई रहती थी, मुझे बड़ी बिंदी का ही शौक़ है। मैं बड़ी बिंदी साड़ी पहनती हूँ तो आपने देखा है मैं बड़ी बिंदी ही लगाती हूँ, नहीं तो मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। मतलब दो चीज़ है मेरे साथ कि या तो मैं बड़ी बिंदी या तो मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ। तो मैं बिंदी उंदी लगाती थी, मुझे मेकअप का नहीं आता था तो मैं मेकअप नहीं कर पाती थी। फिर मैंने शूट करना चालू किया। मैं ना शुरू शुरू में लॉकडाउन के बाद मैंने वीडियो बनाना चालू किया। मुझे इंटरेस्ट बहुत रहा है इन सब में, मतलब फ़ैशन से रिलेटिव, कपड़ों से रिलेटिव, और लड़कियों को शॉपिंग करना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं करने लगी थी, मतलब मैं इतनी शॉपिंग करती थी। तो मुझे फिर मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि आप मतलब मैं तो वीडियो बनाऊँ। तो पहले मैं नॉर्मल वीडियो बनाती थी, बिल्कुल नॉर्मल मैं वीडियो बनाती थी, मुझे कोई नॉलेज नहीं था ऐसा यूट्यूब का। और मुझे लगता है लॉकडाउन के टाइम पे इतना किसी को भी वो नहीं था, जब वो घर पे बैठना चालू किया तब इतना यूट्यूब का आया ना। पहले बहुत लोग करते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग पूछते हो मेरे हस्बैंड क्या करते, तो मेरे हस्बैंड यूट्यूबर हैं, और वो आज से नहीं, वो 5-6 साल 7 साल उनको हो चुका है। मेरी शादी के पहले से वो यूट्यूब पे उनका वर्क चलता है, काफ़ी उनकी टीम है और उनके काफ़ी चैनल्स हैं, उस पे काम करते हैं वो।
और आपके क्वेश्चन होते हैं आपके गोल्ड सिल्वर बटन आपके किस चैनल की है, तो मेरे चैनल की भी है, अदर चैनल की, मेरे हस्बैंड के चैनल की भी है। ऐसी कई हमारे पास गोल्ड हैं, कई ऐसे सिल्वर हैं जो मेरे हस्बैंड के हैं। तो चलो वो तो ऑफ़िस विज़िट कराऊंगी कभी आपको, तो आप देख लेना, कभी अपने हस्बैंड से मिलाऊंगी तो देख लेना, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। तो ऐसा था कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने वीडियो बनाना चालू किया कि तुम जब शॉपिंग कर ही रही हो तो इसको इस पे डालो। तो मैंने डालना चालू किया, फिर मैं धीरे 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 डालते डालते मुझे मज़ा आने लगी, और फिर मैं वीडियो बनाने लगी। और जब आप एक दो वीडियो बनाते हो ना, फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार अब इसमें बनाना ही है। 10 व्यूज़ आ रहे हैं उसको देख रहे हो, 20 व्यूज़ आ रहे हैं उसको देख रहे हो, फिर 200 व्यूज़ आ रहे हो, बड़ी खुशी हो रही थी। फिर वही 200 व्यूज़ से 1000 में हुआ, आपके सपोर्ट से मेरा मतलब चैनल मोनेटाइज़ हुआ। फिर चैनल मोनेटाइज़ हुआ तो फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। अभी मेरे बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली नहीं है, पर फिर भी मुझे 5000 फैमिली मेरी बन चुकी है यूट्यूब पे, अगर आप लोग फ़ैशन वाले की बात कर रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी बात है, 5000 लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझसे बात करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा है कि कई लोग मेरे वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको चीज़ें हो सकता है पसंद नहीं आती हो मेरी, तो मैं ट्राई करती हूँ अच्छा करने का, ट्राई करती रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने तरीके से ट्राई करना चाहिए। आपकी सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी लोगों को बहुत हाई चीज़ें पसंद आती है, किसी को नॉर्मल पसंद आती है, और मैं बहुत नॉर्मल चीज़ लेके आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत कॉस्टली चीज़ें नहीं लेना चाहिए। कई बार लोगों के कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि आप इतनी फालतू चीज़, इतनी चीप चीज़, इतनी सस्ती चीज़ आप क्या करते हो। तो मेरे को लगता है कि यार सस्ती और ये चीप से क्या होता है, मतलब आप जो ये चीज़ ले रहे हो अच्छे से उसको वेयर कर रहे हो, पहन रहे हो, एक बार पहन रहे हो, 2 बार पहन रहे हो, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं ले रहे हो, तो बस इतना ठीक है। और आप इतना सामने वाला कोई मेहनत कर रहा है, मैं एक दिन में इतने इतने शूट अगर कर रही हूँ तो बहुत मेहनत होती है। तो आप अगर अच्छे कमेंट करते हो तो बहुत खुशी मिलती है। और ऐसे मतलब नेगेटिव कमेंट जब आते हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाता है मन की, यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो ये सब लगता है। बट ठीक है, बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, एक भट्ट करके हैं, मेरे को नाम उनका एग्जैक्ट याद नहीं है, शोभा ऐसे कुछ भट्ट है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है नाम, बता दूँगी। उनके कमेंट मेरे हर वीडियो पे होता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। एक रिया हैं, वो भी मुझे हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, मैसेज करती है पर डे गुड मॉर्निंग का, काफ़ी अच्छा लगता है यार ये सब देख के कि आप लोग इतने एक्टिव हो कि आप मेरे वीडियो का वेट करते हो। अभी बीच में मैं काफ़ी दिन के लिए ना मतलब वीडियो नहीं बना पा रही थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैं बाहर गई हुई थी, तो इतने लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि आप कहाँ हो, मतलब आपका पता नहीं है दीदी, कितने दिन से वीडियो नहीं लाए। अभी मैंने एक पोस्ट डाला तो लोगों ने कहा आप साड़ी पे अच्छे लगते हो, फिर मैंने कहा कि मैं सेल करना चाहती हूँ, तो आप लोग बड़े इंटरेस्ट ले रहे थे उन सब चीज़ों में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, मेरी 5000 फैमिली मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहती हूँ ऐसी सपोर्ट करते रहो, ये 5000 से 5 lakhs तक मेरा सफ़र चले, आगे तक भी बढ़ूँ मैं, और हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, तो मुझे भी आगे बढ़ना है आपके सपोर्ट से। मेरी इच्छा हो रही थी, मैं इतनी लंबी बात नहीं करती, मेरी आज इच्छा हो रही थी मैं थोड़ी सी बात करूँ यार और रिलैक्स करूँ बॉडी को, बैठूँ थोड़ी देर, तो मैंने वीडियो बनाया, तो आज बातचीत हुई आपसे मेरी। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप पूछ लेना, मैं किसी दिन ऐसे लाइव आके या फिर ऐसे वीडियो बना के आप लोगों के बातों का आंसर कर दूंगी। मैंने आपको बता दिया सिल्वर बटन, गोल्ड बटन, मेरे मेकअप और मेरी आँख के नीचे का डार्क सर्कल, इतने क्वेश्चन थे ना। और जो मैं वीडियो में कई बार मैं ड्रेसेस पहनी रहती हूँ ना, आप लोगों को आता है कि इस साड़ी का लिंक दो, तो कई बार वो मेरी पर्सनल साड़ी होती है यार, मैं इसलिए लिंक नहीं दे पाती। कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनलाइन साड़ी पहन के आपके सामने आऊँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, पर वो मेरी पर्सनल साड़ी होती है ना, तो मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ। और एक चीज़ और यार, अगर आप लोग ना मुझे पूरा फुल इंजॉय, मतलब मीन्स पूरा फुल अगर लुक वगैरह आपको देखना हो ना किसी भी चीज़ का, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे देख लेना, फॉलो कर लेना, आकांक्षा 9070 मेरी आईडी है, उस पर मुझे फॉलो कर लेना, तो उस पर मुझे मिल जाएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ,
मेरे को ना अच्छे से बोलना नहीं आता, मैं आधी बात बोलती हूँ फिर रुक जाती हूँ, सोचती अरे यार ये सेंटेंस सही नहीं है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। तो मेरे वर्ड्स ही वैसे रहते हैं, मतलब मैं वैसे बोलती हूँ, मेरी स्टाइल ही उस टाइप की है। तो कई बार तो ऐसा है ना, जो मेरे साथ रहते हैं उनको मालूम है। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप मेरे इतने वीडियो को देख चुके हो ना, तो आपको मेरा नेचर पता चल गया होगा। तो मैं ऐसी ही हूँ। और मेरे को कमेंट आप लोगों के आते हैं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और ये भी कमेंट आता है कि आप बहुत सीरियस रहते हो। तो मेरे को यार पता नहीं क्यों ना, जब मैं हंसती नहीं हूँ ना तो मेरा फेस इतना डरावना हो जाता है, इतना सीरियस हो जाता है। मैं ऐसी सीरियस नहीं हूँ, बट हाँ मेरा फेस थोड़ा सा वैसा हो जाता है। और आप लोग जो स्माइल पे तारीफ़ करते हो वो मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्माइल करती रहूँ, खुश रहूँ। और मैं चाहती हूँ जैसे मैं खुश रहती, मतलब रहने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी खुश रहिए। वीडियो को स्टॉप कर देते हैं यार, बहुत लंबी बात हो चुकी है। फ़र्स्ट टाइम इतनी लंबी बात मैंने की आपसे। और आप मुझे क्वेश्चन करिएगा, आपको अगर क्वेश्चन आप करते हो तो मैं आंसर करूँगी, और मैं फिर से ऐसा ही वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो को स्टॉप कर देते हैं। मैं तो सोच रही थी आज कहीं कहीं का वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना लंबा वीडियो हो चुका है, तो फिर अब यहीं स्टॉप करते हैं, बाद में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए, एंजॉय करिए।